राधे राधे। श्री हरिदास। आज मैं लड्डू गोपाल की डेली दिनचर्या क्या होती है, सुबह से दोपहर तक उन्हें क्या क्या करना चाहिए, उन्हें क्या खिलाना चाहिए, वही मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, सुबह का टाइम हो चुका है और हमारे लड्डू गोपाल जी जग चुके हैं। दोनों अपने अपने बेड पर बैठे हुए हैं। ये हमारे छोटे वाले लड्डू गोपाल का छोटा सा प्यारा सा बेड है और ये इनका गद्दा है, बेडशीट है। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं। और ये मैं इसको हटा रही हूँ क्योंकि अब हमारे लड्डू गोपाल जी अब नहाने के लिए रेडी होने वाले हैं, आप देख रहे हैं। और ये देखिए, ये हमारे हैं बड़े वाले लड्डू गोपाल जी, ये भी जग चुके हैं। और देखिए, अब इनको मैं हटाने वाली हूँ। और ये देखिए, मतलब सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, इतना ज़्यादा सबके लिए इतना बिजी होता है कि इतना टाइम ही नहीं रहता है जल्दी जल्दी। तो सुबह सुबह हमारे खुद के भी बच्चे होते हैं और ये दो हमारे लाला होते हैं जिनकी सेवा हमें करनी होती है। तो बच्चों को स्कूल भेज के अब मैं अपने दोनों लाला की सेवा कर रही हूँ। ये बड़े वाले लड्डू गोपाल जी का गद्दा है और ये इनका बेडशीट है। अब पीले वस्त्र का ही मैंने इनका बनाया हुआ है। और अब ये देखिए, अब ये दोनों बस रेडी हो चुके हैं नहाने के लिए। ये शंख है और ये दूध है। ये देखिए, मैंने दूध रखा हुआ है। अब दूध से मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी। देखिए, दूध से हमारे लड्डू गोपाल जी स्नान कर रहे हैं। और हमें दूध से, मतलब कि जो पंचमुखी शंख होता है ना, उससे हमें कृष्ण भगवान को, लल्ला जी को, उससे स्नान कराना चाहिए क्योंकि उससे प्रभु ना बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो देखिए, हमारे छोटे वाले लड्डू गोपाल जी हैं, ये देखिए नहा धो के रेडी हो चुके हैं। अब इनको मैं नए वस्त्र पहना रही हूँ। अब देखिए, ये इनका श्रृंगार हो रहा है। हमें मतलब कि सुबह उनका स्नान कराने के बाद उनको सुंदर सा वस्त्र पहनाना चाहिए। और देखिए, वस्त्र हमारे पहन लिए हैं, कितना सुंदर इनका ड्रेस है। ये इनका गले का है और ये इनके हाथ का है। और देखिए, हाथ का भी कितना सुंदर लग रहा है। और ये देखिए, ये इनका बाल है छोटा सा। और ये इनके कान का ईयर रिंग है जो डेली मैं पहनाती हूँ। और ये इनका सुंदर सा मुकुट है, आप देख रहे हैं। और ये इनका मोरपंखी है। और देखिए, ये इनकी छोटी सी प्यारी सी बांसुरी है। अब हमारे छोटे लल्ला जी देखिए तैयार होके सज धज के तैयार हो गए। देखिए कितने सुंदर प्यारे से लग रहे हैं मेरे प्रभु जी तैयार होके। कितना सुंदर इनका मनमोहक चेहरा है। और आप देख रहे हैं कितने सुंदर सज धज के कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरीके से जब हम अपने प्रभु को डेली तैयार करते हैं तो खुश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। अब ये देखिए, हमारे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी हैं, अब ये भी तैयार हो रहे हैं। और ये इनका ड्रेस है और देखिए कितने सुंदर भी लग रहे हैं। और इनका ड्रेस तो बहुत ही अलग रहता है, बहुत सुंदर भी लगते हैं ड्रेस को पहन के। मतलब अगर हमारे अंदर कहते हैं ना कि भावना हो, सच्ची भावना हो, सच्ची लगन हो, तो हमारे प्रभु जी मतलब कि हमारी सेवा को भी मतलब कि स्वीकार करते हैं। और सुबह का टाइम इतना बिजी रहता है, लेकिन तब भी हम कहीं ना कहीं अपने मतलब लड्डू गोपाल के लिए समय निकाल लेते हैं। क्योंकि हम उनको बालक समझते हैं। अब आपके एक बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, आप उनका अगर करना होता है तो आप देखेंगे सुबह से शाम आप कहीं ना कहीं से टाइम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर इनका रानी हार है, कितने सुंदर हार लगता है जब ये मैं इनको पहनाती हूँ। ये मैंने इनको जन्माष्टमी पे लिया था। और देखिए, ये इनका बाल है और सज धज के तैयार हो रहे हैं। अब इनकी मैं पगड़ी बनाने वाली हूँ क्योंकि इतना सारा मुकुट तो नहीं पॉसिबल होता है घर पे रखना। सबसे आसान होता है कि आप पगड़ी इस तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल का बना सकती हैं।
और मेरे मतलब मुझे जैसे आता है मैं वैसे अपने लड्डू गोपाल का पगड़ी बना लेती हूँ। और बस ये रहता है कि हमारा प्रभु के प्रति हमारा जो होता है ना कि एक भावना सच्ची होनी चाहिए। देखें इनकी पगड़ी बन गई और ये कितने सुंदर भी लग रहे हैं सज धज के। तो मतलब कि आप सोचिए कि आप जितना इनका श्रृंगार करते हैं और उतना ही ये खुश होते हैं और इतने ही अच्छे लगते हैं। तो हमें डेली दिनचर्या में अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको लेट हो रहा है तो आप कुछ खा भी सकते हैं, खाने के बाद आप श्रृंगार करिए। ये इनका भोग है, सुबह सुबह मैं इनके भोग फल होता है, दूध होता है, मिश्री होता है, किशमिश होता है और पानी होता है। और इस तरीके से भावना के साथ अपने लड्डू गोपाल को सब कुछ अर्पित करिए, खिलाइए और उसके बाद फिर इनका ब्रेकफास्ट तैयार करिए। और ब्रेकफास्ट में आप भोग में खाना में इनको कुछ भी दे सकते हैं। आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है कि आप कुछ अलग से करिए। आप अपने घर में साफ़ सफाई से जो भी खाना बनाई है आप वही खाना अपने प्रभु को मतलब खिला सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हमें अलग से उनको कुछ भी खिलाने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए अब ये छोटे वाले लल्ला जी हैं, ये फल खा रहे हैं। खा लो प्रभु, मेरे प्रभु फल खा लो, इनको किशमिश खिलाइए। इनको अब सच्ची भावना से प्रेम से आपके पास जो है वो आप इनको खिलाइए। भगवान आपके भोग को अर्पित करते हैं। दूध ज़रूर पिलाइए क्योंकि दूध पीते हैं तो हमारे लड्डू गोपाल जी खुश होते हैं और दूध तो बच्चों के लिए ज़रूरी भी होता है। तो ये हमारे लड्डू गोपाल की सुबह की से दोपहर तक की दिनचर्या है। और देखिए ये हमने बनाया है रोटी और सब्जी। हम जो भी साफ़ सफाई से घर में बनाते हैं वही अपने कृष्ण भगवान को लड्डू गोपाल को खिलाते हैं। बिना लहसुन प्याज वाला साफ़ सफाई से हमारे घर जो बनता है वही कृष्ण भगवान को हम अर्पित भोग करते हैं। क्योंकि आप अलग से तो नहीं बना पाएंगी। अगर आप सोचिए कि आपके घर में लहसुन प्याज बन रहा है तो अरे मैं नहीं बना पाऊँगी, नहीं हो जाता है, बस कोशिश करनी पड़ती है। उसके बाद आप आरती कहिए लड्डू गोपाल की। उनको जो आरती होती है, आरती कुंद बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की, ऐसे करके आपको अपने प्रभु को आरती कहनी है। आरती कहने के बाद मतलब अगर आप आरती कहते हैं ना तो हमारे कृष्ण भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और देखिए कितने सुंदर सज धज के हमारे दोनों प्रभु जी तैयार हो चुके हैं। ये इनका भोग है। देखिए छोटे वाले भी कितने सुंदर लग रहे हैं, तैयार हो के सज धज के कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इस तरीके से आप घर में अपने प्रभु की डेली दिनचर्या जो लड्डू गोपाल की होती है वो कर सकते हैं। बस साफ़ सफाई से जो बनाई वो उनको अर्पित करिए। राधे कृष्णा, श्री हरिदास।